हेलो गैस, कैसे हो? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। गैस, आज की इस क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। प्रॉफिट कैसे होता है, लॉस कैसे होता है, ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। इसी तरह का अगर आपको क्लास चाहिए तो आपको जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज वीडियो के नीचे जो रेड बटन में सब्सक्राइब दिया गया है वो प्रेस कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहेगी। और अगर क्लास आपको अच्छा लगता है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्त यार में भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। आज हम आपको सिखाएंगे प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट कैसे होता है और लॉस कैसे होता है उसको हम समझाएंगे। सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे आपको लेवल बढ़ाते हुए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। पहला क्वेश्चन ये बोलता है मोहन 5 रुपए में 2 केला खरीदता है और 4 केला 8 रुपए में बेच देता है, तो बताइए कि व्यापार में लाभ हुआ या हानि, ये बताना है। तो गाइस सबसे पहले एकदम सिंपल क्वेश्चन भी है, लेकिन अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो ये बहुत ही कठिन क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि देखिए क्या बोलता है, मोहन 5 रुपए में क्या बोलता है, 5 रुपए में 2 केला खरीदता है। कितना? 2 केला खरीदता है और 4 केला कितने में बेचता है? 8 रुपए में बेच देता है। तो बोलता है ये इसमें लाभ हुआ कि हानि। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, हमने पिछले क्लास में ही कहा था कि लाभ और हानि के लिए हमको सीपी और एसपी की जरूरत पड़ेगी, तभी हमको प्रॉफिट और लॉस पता चलेगा। तो ना हमें इसमें सीपी दिया हुआ है ना हमको एसपी दिया है। अगर हम सीपी निकालने बैठेंगे तो क्या हो गया, 5 रुपए में दो केला खरीदता है तो 2 केले का दाम हमको पता है और 4 केला हमको 8 रुपए में बेच देता है। तो हम तो 2 केला खरीदे थे, 4 केला बेचना है तो फिर से हमको 2 केला खरीदना पड़ेगा। तो मतलब कितने में, 10 रुपए में खरीदना पड़ेगा 4 केला और हमको बेचना कितना, 4 केला 8 रुपए में। तो ये तो कुछ इस टाइप से दिखेगा, लेकिन इसमें छोटा सा लॉजिक है क्योंकि आपको क्या एंट्रेंस एग्जाम में लॉजिक के हिसाब से बनाना है, आपको टाइम नहीं वेस्ट करना है। तो इसलिए हम आपको जो बताते हैं उस टाइप से देखिए, एकदम इजी आंसर आ जाएगा। देखिए क्या होता है, तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर दीजिए, सबसे पहले और उसके बाद उसको किसमें लिखिएगा, रुपया लिखिएगा। तो पहले देखिए पहला क्या बोलता है, मोहन 5 रुपए में 2 केला खरीदता है। तो वस्तु कितना है, 2, पैसा कितना है, 5। गॉट इट। अब आगे चलिए क्या बोलता है, और 4 केला 8 रुपए में बेच देता है। केला कितना है, 4, बेचा कितने में, 8 रुपए में। तो इसे प्रॉफिट हुआ या लॉस, यही पूछा है, इसे प्रॉफिट हुआ या लॉस। और साथ में याद रखिएगा प्रॉफिट के साथ साथ क्या बोला है, परसेंट भी पूछा है, कितने परसेंट का लाभ हुआ या हानि। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। देखिए ऐसे तो गुना करना आप जानते हैं, तिर्यक गुना कर दीजिए, इसको तिर्यक गुना बोलते हैं। तिर्यक गुना कीजिएगा तो क्या होता है, क्या होगा, देखिए 8 दूनी 16, ऐसी गुना कीजिएगा, 8 दूनी 16, माइनस कर दीजिएगा किसको, 5 चौक 20। ये समझ आया, ये समझ आया। गुना हमेशा ऐसे कीजिएगा या ऐसे कीजिएगा, ठीक है। तो 8 दूनी 16 माइनस 5 चौक 20 या 4 पंचे 20, पहले ऐसे कीजिएगा माइनस करके ऐसे कीजिएगा। तो इसको जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 में से 16 में से 20 तो नहीं जाएगा, लेकिन 20 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ एक तो ध्यान दीजिएगा, ये 4 बचेगा नहीं, बड़ी संख्या का चिन्ह भी तो रहेगा। तो ये क्या हो गया, -4। माइनस क्या दर्शाता है कि उसको क्या हुआ है, नुकसान हो गया है। जहां प्लस रहेगा तो फायदा हुआ है और जहां माइनस हुआ है वहां क्या होगा, नुकसान होगा। ये छोटा सा ट्रिक है, इसको ध्यान दीजिएगा, आपको इजी बन जाएगा। तो ये माइनस आ गया, तो माइनस क्या बोलता है कि उसे लॉस हो गया है। जब उससे लॉस हुआ है तो कितने का लॉस हुआ है, तो लॉस परसेंट निकालेंगे। और इसमें
लॉस होता है तो कब होता है, यहाँ थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, ये लॉस हुआ मतलब इसमें क्या होता है, एसपी और सीपी की बात करते हैं। तो एसपी क्या हुआ होगा, अधिक में खरीदा होगा और कम में बेचा होगा। अधिक में क्या है 20, तो 20 क्या है सीपी ही हुआ, और एसपी क्या हो गया 16, तभी तो उसको लॉस हुआ 4 रुपये का। तो एसपी कितना है 16 रुपया और सीपी कितना है 20 रुपया। तो बस अब लॉस परसेंट निकालेंगे। यहाँ तक समझ गए, पता चल गया, ये सीपी हुआ ये एसपी हुआ, कैसे हुआ पता चल गया, लॉस हुआ है इसलिए हम निकालना जान गए। अब क्या है फॉर्मूला लॉस परसेंट का, लॉस कितने का हुआ है, यही होता है लॉस डिवाइडेड सीपी गुणित 100। इस पे अगर मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉस 4 का है और सीपी कितना है 20 है, 100 है, तो इससे काटेंगे तो क्या हो जाएगा 20 पंचे 100, कितना होगा 5 20% का क्या हो गया लॉस हो गया। आ गया आंसर। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन ये बोलता है कि रमेश क्या करता है, 8 रुपए में 5 कलम खरीदता है। क्या करता है रमेश, 8 रुपए में 5 कलम खरीदता है और उसे बेचता कैसे है, 6 कलम को 5 रुपए में बेच देता है। तो बताइए उस व्यापार में कितने % का लाभ या हानि हुआ। सेम क्वेश्चन है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, वस्तु जो था, वस्तु को याद रखिएगा, यही एक ट्रिक है, वस्तु को हम सबसे पहले लिखेंगे और उसके बाद हम उसका प्राइस लिखेंगे। तो कितना पहले पहला चीज लिखेंगे, 8 रुपए में कितना कलम खरीदता है, 5 कलम खरीदता है, तो 5 कलम का दाम कितना है 8 रुपया। और क्या बोलता है 6 कलम को 5 रुपए में बेच देता है, 6 कलम को 5 रुपए में बेच देता है। तो ऐसे हम बोले थे गुना करने के लिए, तो हम गुना ऐसे बोले थे करने के लिए या तो ऐसे, तो 5 25 माइनस हो जाएगा 8 छक 48। अब देखिए ये क्या हो गया, ये बड़ी संख्या है, ये छोटी है, 25 छोटा है 48 बड़ा है, मतलब चिन्ह किसका रहेगा माइनस का। तो यहाँ तो पता चल गया कि माइनस क्या होगा, लॉस होगा, मतलब इस व्यापार में उसको क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। तो लॉस हो रहा है तो कितने का लॉस हो रहा है, तो 5 3 8 2 23 रुपये का क्या हो रहा है उसको लॉस हो रहा है। अब देखिए जब लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट निकालने के लिए क्या होता है, लॉस बटे सीपी इंटू 100, यही होगा। अब हमको सीपी पता करना है, तो सीपी क्या होता है, लॉस कब होता है, जब अधिक में खरीदेंगे और कम में बेचेंगे तो लॉस होता है। तो अधिक ये है, अधिक में खरीदे मतलब ये क्या बन गया सीपी, कम में बेचे मतलब ये क्या हो गया एसपी, तभी तो नुकसान हुआ है। तो सीपी हमको पता चल गया, लॉस कितना है 23। अब माइनस नहीं लिखेंगे, माइनस इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको यही पता चल गया कि ये क्या हुआ है लॉस हुआ है। तो माइनस हम कहीं के लिए लेके भी अगर चलेंगे तो लास्ट में माइनस क्या कहता है, लॉस ही कहता है। तो इसलिए यहाँ हम जान ही गए तो छोड़ देते। सीपी क्या है 48 100। अब इसको हम काटते हैं, इसको काटते हैं किससे 12 से, 12 चौक 48 और 25 चौक 100, ये हो गया। अब इसको अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका और इसका गुना करेंगे तो 575 क्या आ जाएगा 575। यहाँ क्या बच रहा है डिवाइडेड 12, ये आंसर आएगा। आपको ऑप्शन में ये दिया होगा, अगर ये नहीं दिया होगा तो इसको और थोड़ा करेंगे आगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 47 सही 11/12, ये परसेंट आ जाएगा। या तो ये परसेंट होगा या तो ये परसेंट होगा, ऑप्शन में देख लीजिएगा, उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। ठीक है गाइस, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। तो आपको अगर वस्तु और रुपया दिया हुआ है तो उसको इजी में कैसे आंसर निकालते हैं उसको हमने बता दिया है। अब इससे थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। देखिए अब लेवल बढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, किसी वस्तु का सीपी तथा एसपी का अनुपात कितना है, 4:5 है, तो व्यापार में कितना % का लाभ या हानि हुआ। अब बात करते हैं किसका, अनुपात का। क्वेश्चन अनुपात में आ गया। अनुपात को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रेशियो। ओके गाइस, रेशियो। अब रेशियो का क्वेश्चन ये थोड़ा लेवल बढ़ा है, अब सिंपल वाला तो हमने कर लिया, अब थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। लेवल में क्या बोलता है, लेवल बढ़ाया तो बोलता है किसी वस्तु का सीपी और एसपी का अनुपात कितना है, 4:5 दिया गया। तो बताइए उस व्यापार में लाभ
कितना परसेंट का लाभ या हानि हुआ। बहुत सिंपल है गाइस, देखिए क्या बोलता है, सीपी तथा एसपी, सीपी सॉल्यूशन, सीपी तथा एसपी का क्या है, अनुपात है। क्या अनुपात दिया है, 4:5 ये दिया हुआ है। तो कुछ नहीं करना है, अनुपात बटे में आ जाएगा, तो सीपी बटे एसपी 4/5 ये भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये हुआ सीपी, ये हुआ एसपी, मतलब 4 रुपये में खरीदा और 5 रुपये में क्या किया, बेच दिया। क्या किया, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सीपी 4 रुपये में खरीदा 5 रुपये में बेच दिया, क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ ना। कम में खरीदा ज्यादा में बेच दिया, क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो बस यही है, प्रॉफिट हुआ कितने का, 5 - 4, यही होता है प्रॉफिट का। कितने का हुआ, 1% का, ये सॉरी एक का क्या, 1 रुपया उसको मुनाफा हुआ। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट बटे सीपी 100 यही होता है। तो अपने को क्या मिला, 1 बटे कितना है सीपी, 4/1/100 आ गया। अब इससे काटेंगे कितना हो जाएगा, 25, क्या हो गया 25%, यहाँ परसेंट बनेगा। तो ये आपका आंसर आ गया। कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 25%। देखिए कितना इजी था। अगर आपको अनुपात में भी कोई क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसको निकालना बहुत ही इजी है, कुछ नहीं करना, अनुपात में निकाल के इस टाइप से करेंगे, आपको खत्म। देखिए मात्र 2 सेकंड में आपको, 2 से 3 सेकंड में आपको निकल जाएगा। अगर आप, लेकिन याद रखिएगा ये ऐसी नहीं निकलेगा 2 और 3 सेकंड में, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बॉस। प्रैक्टिस कीजिएगा, इतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि आपको देखते के साथ बनने लगेगा। इसलिए प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको क्वेश्चन बहुत ही इजी बनेगा। अगर प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन किए तो आप फिर बाद में समझ सकते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन ये बोलता है किसी वस्तु का एसपी तथा सीपी का अनुपात 9:10 है, तो बताइए उस व्यापार में कितना परसेंट का लाभ या हानि हुआ। ये भी अनुपात का ही क्वेश्चन है। तो चलिए, तो अनुपात का क्वेश्चन क्या बोलता है, पहले बोलता है क्या, एसपी और सीपी। तो एसपी अनुपात सीपी इक्वल टू होता है 9:10 दिया गया है। इसको कुछ नहीं करना है, एसपी बटे सीपी 9/10। अब देखिए यहाँ क्या है, वस्तु को कितने में खरीदा है, 10 में खरीदा है, बेचा कितने में, 9 रुपये में। तो क्या हो गया बॉस, ऊपर वाला एसपी है, नीचे वाला सीपी है। अगर 10 रुपये में खरीदा और 9 रुपये में बेच दिया तो क्या हुआ, उसे अधिक में खरीद रहा है, कम में बेच रहा है, लॉस हुआ। तो लॉस हो गया उसे। तो कितने का लॉस हुआ, 1 रुपये का। जब 1 रुपये का लॉस हुआ तो लॉस परसेंट अब निकालेंगे। लॉस परसेंट क्या होगा, सीपी अपने को पता है, तो 1 बट्टे क्या हो जाएगा, 10 × 100 कट जाएगा, कितना बचेगा, 10% का क्या हो गया, उसे लॉस हो गया। अब ये ध्यान, ये नहीं देखिएगा कि पिछले क्वेश्चन में प्रॉफिट में भी तो यही आया था, प्रॉफिट 1 रुपये का हुआ था, तो हमको कितना 25% हो गया था, 25% बना था पिछले क्वेश्चन में। तो इसमें भी तो 1 है, तो हमको 25% ही बनेगा। जी नहीं बॉस, ये डिपेंड करता है एसपी और सीपी पे। उसमें एसपी कितना था, 20 रुपया था, इसमें एसपी कितना, सॉरी उसमें सीपी कितना था, 20 रुपया, इसमें सीपी कितना है, 10 रुपया। तो अंतर तो होगा, तो वो चीज ध्यान में नहीं दीजिएगा। आ गया आंसर, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बोलता है किसी वस्तु का सीपी एसपी का 4/5 है, तो व्यापार में लाभ कितना परसेंट का लाभ या हानि होगा। तो फिर याद रखिएगा क्या क्वेश्चन बोलता है उसी हिसाब से। पिछले क्वेश्चन में क्या बोला, पहले एसपी बोला था, उसका अनुपात सीपी, उसका अनुपात दिया था। अब इसमें क्या बोल रहा है, सीपी एसपी का, ऐसे समझ लेते हैं क्या बोलता है, सीपी एसपी का कितना है, 4/5 है, ये बोला है। सीपी एसपी का बटा मतलब क्या होता है, अनुपाती होता है। तो क्या हो जाता है, सीपी एसपी का क्या है,
4/5 है, CP क्या है 4 है, SP क्या है 5 है, मतलब उस वस्तु को 4 रुपये में खरीदे और 5 रुपये में बेच दिए तो क्या होता है। ये क्वेश्चन हमने अनुपात का पहला क्वेश्चन तरह से बना है, उसमें भी CP क्या था 4 था, SP क्या था 5 था, तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा 25% आएगा, 25% आएगा। कैसे आएगा वो आपको देख लीजिएगा फिर से पीछे करके आपको कैसे आता है, ठीक है, ये आपको समझ आ गया। तो सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है प्रैक्टिस। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं जल्दी। अगला क्वेश्चन ये बोलता है किसी वस्तु का SP CP का 7/5 है तो बताइए व्यापार में कितना % का लाभ या हानि होता है। क्या बोलता है ध्यान से देखिएगा, SP जो है CP का कितना है 7/5 है, ये दोनों का अनुपाती हुआ। SP जो है CP का 7/5 है तो क्या हो गया, CP क्या है 5 है, SP क्या है 7 है, मतलब 5 रुपये में खरीदता है और 7 रुपये में बेचता है, क्या होता है उसे प्रॉफिट हो जाएगा, कितने का 2 रुपये का होगा। इसको लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते, ये आपके ऊपर है। प्रॉफिट कितने का हो गया 2 रुपये का, ये यहाँ भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। प्रॉफिट कितने का हो गया 7 में से 5 गया 2। अब प्रॉफिट % निकाल लेते हैं, 2/CP कितना है 5, 100 यही हो गया %, 20×5 100, 40% का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। देखिए कितना जल्दी आपको 2 स्टेप से 3 स्टेप में आपका खत्म हो जाता है। चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अब क्या क्वेश्चन पहले जो क्लास था बेसिक का और उसके बाद का क्लास जो था वो थोड़ा लंबा हुआ था, इसलिए क्योंकि आपको डिटेल में बताना पड़ रहा था। अब तो आप समझते ही जा रहे हैं, जब आप बेसिक अच्छे से समझ जाएगा तो इसको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, इसलिए हम थोड़ा स्पीड कर लेते हैं तो कोई दिक्कत आपको नहीं हो रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का CP SP का 1 सही 1/2 गुना हो तो व्यापार में कितना % का लाभ या हानि होगा, ये बोल रहा है। क्या बोल रहा है इसमें, ये बोल रहा है CP जो है SP का 1 सही 1/2 गुना है, क्या है ये बोलता है CP जो है SP का कितना है 1 सही 1/2 गुना है, गुना है। फिर से समझिए CP SP, CP जो है SP का कितना गुना है 1 सही 1/2 गुना है, ठीक है। CP जो है SP का क्या इतना गुना है, तो CP क्या हो जाएगा SP गुणित क्या हो जाएगा 2 एकम 2 1 3, 3/2, ये यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा CP डिवाइडेड SP 3/2, यही है। अभी बन गया ये भिन्न, पिछले क्वेश्चन जैसा बन गया। अब इसमें क्या है CP 3 है SP CP 3 है SP क्या है 2 है, 3 रुपये में खरीदा 2 रुपये में बेच दिया, क्या हो गया लॉस हो गया, कितने का 1 रुपये का हुआ। जब 1 रुपये का लॉस हुआ तो लॉस % क्या हो जाता है 1/CP, CP क्या है 3 और ये हो गया 100, क्या हो जाएगा ये 100/3। इसको और अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा 33 सही 1/3, और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 33.33%। या तो ये आएगा या तो ये आएगा या तो ये आएगा, आप ऑप्शन में देख लीजिएगा। ये कैसे आता है वो भी आपको % वाला जो क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको हम इसका डिटेल बता देंगे। समझ आ गया गैस। तो आई होप आपको ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसी तरह का क्लास अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।